किशोर चौगले मैथ्स क्लासेस इंडिया में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकल नंबर 1 लॉजिक। बोर्ड के जो प्रैक्टिकल हैंडबुक्स है उसका जो प्रैक्टिकल है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो प्रैक्टिकल है वो लॉजिक का है। ऑलरेडी हमने थ्योरी डिस्कस की हुई है थ्योरी लेक्चर्स में। सो उसमें क्या क्या है, उसमें है कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिट ऑफ इम्प्लीकेशन पी इम्प्लाइज क्यू। ओके, और क्या क्या है, और है क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स, वो भी थ्योरी में डिस्कस हुआ है। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया है आइडेम्पोटेंट लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, आइडेंटिटी लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ये भी लॉज हमने डिस्कस किए हुए। और भी लॉज है एब्सॉर्प्शन लॉ, कंडीशनल लॉ, बाय कंडीशनल लॉ। ये भी लॉज हमने क्या किए हैं, डिस्कशन किया हुआ है बोर्ड के थ्योरी लेक्चर्स में। ओके, आप जो प्रैक्टिकल हैंडबुक है उसमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट एंड एग्जाम्पल नंबर सेकंड ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। सो ये बहुत ही ईजी है, आप पढ़कर भी आपको समझ में आ सकता है। ओके, आप जो हमें देखना है वो थर्ड एग्जाम्पल है जो अनसॉल्व्ड है। अब ये थर्ड जो एग्जाम्पल है वो क्या है देखते हैं। विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट पी और क्यू एंड negation ऑफ पी implies negation ऑफ क्यू इज इक्वल टू क्यू implies पी। और इसमें क्या है, इसमें जो दिया है, देखिए अभी इसमें क्या दिया है, इसमें इसका सॉल्यूशन भी दिया है, लेकिन सॉल्यूशन के साथ हमें क्या फिलअप करना है, हमें इसके क्या करना है फिलअप, इसके जो रीजन है वो स्टेप्स कैसे आए उसका रीज़न हमें देना है। ये जो पहली जो स्टेप है इसमें देखो एल एच एस इक्वल टू लिखा है, और ये जो करली ब्रैकेट में लिखा है इसमें जो पी और क्यू एंड निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज है। इम्प्लाइज का जो रूल रहता है कंडीशनल लॉ, ये सेकंड स्टेप में यूज़ किया हुआ है। सेकंड स्टेप लिखने के लिए कंडीशन लॉ यूज़ किया गया है। उसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से क्या किया है वो सिंप्लीफाई किया है। देखो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है रेक्टेंगुलर, उसमें क्या है पी और क्यू एंड निगेशन ऑफ पी है। यहाँ पे क्या किया है, ये जो डी मॉर्गन्स लॉ है वो क्या किया है, यूज़ किया हुआ है। डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करने के बाद और जो ब्रैकेट है रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, उसमें क्या आया है अभी, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू और पी है, ऐसा है। वो क्या हुआ है देखो, फर्स्ट ये जो स्क्रीन है इसमें जो फर्स्ट लाइन है वो देखो, इक्वल टू निगेशन ऑफ पी आर क्यू, आर क्या है, पी है। इसमें क्या किया है, ये जो निगेशन ऑफ पी आर क्यू है उसका क्या किया है, निगेशन ऑफ लिया है, निगेशन ऑफ पी और क्यू लिया है बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। जो सेकंड स्टेप है यहाँ ये इस स्क्रीन में, इसमें क्या हुआ, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, और पी एज इट इज़ रहेगा यहाँ, और निगेशन क्यू वो भी वैसा ही रहेगा। उसके बाद क्या किया है इसमें, ये जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है सेकंड स्टेप में उसको एक्सपांड किया है बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या क्या है, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और उसके बाद क्या हुआ है यहाँ पे, ये जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में जो ब्रैकेट में रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में जो निगेशन ऑफ पी और पी जो है उसका आंसर है टी, उसका आंसर क्या है, टी है। और जो बाकी का जो है पार्ट फोर्थ स्टेप में देखिए, एंड निगेशन ऑफ क्यू और पी वो एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट कंप्लीट होगा और निगेशन ऑफ क्यू वो एज इट इज़ रहेगा। अब ये कौन से लॉ से लिखा है, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ से लिखा है, बराबर। अब इसके बाद क्या होने वाला है, टी एंड निगेशन ऑफ क्यू और पी, ये जो इसका जो सिंप्लीफिकेशन है वो क्या होगा, बाय आइडेंटिटी लॉ। इसके वजह से ये जो फिफ्थ जो स्टेप है वो है निगेशन ऑफ क्यू और पी, और ये जो बाहर आर है, आर निगेशन ऑफ क्यू है, वो एज इट इज आएगा। अब इसमें क्या किया है, एसोसिएटिव लॉ यूज हुआ है, मतलब ये इसमें जो यहाँ पे ब्रैकेट में भी क्या है, आर है और बाहर भी आर है, तो पूरा ये जो है
ये सिंपल बाय एसोसिएटिव लॉ होगा। अब इसमें क्या होता है देखो, इसमें जो निगेशन ऑफ क्यू और निगेशन ऑफ क्यू, ये इसका जो सिंप्लीफिकेशन है वो निगेशन ऑफ क्यू ही आएगा, क्योंकि वो बाय आइडेम्पेटेंट लॉ। और जो और पी है वो एज इट इज रहेगा, इक्वल टू अभी जो निगेशन ऑफ क्यू और पी है उसका बाय कंडीशन लॉ क्या आएगा, क्यू इम्प्लाइज पी आएगा। सो दिस इज एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ये इसका सॉल्यूशन एग्जैक्ट, मतलब इसमें सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन है, लेकिन उसके रीजंस बताने हैं हमें, कौन से लॉ से वो शो किया हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद देखो ये कौन सा प्रॉब्लम था, थर्ड प्रॉब्लम हो गया। अब हम देखेंगे फोर्थ प्रॉब्लम। फोर्थ प्रॉब्लम क्या है, यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट निगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लाइज क्यू इज इक्विवेलेंट टू, फर्स्ट ब्रैकेट में है पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, और सेकंड ब्रैकेट में है क्यू एंड निगेशन ऑफ पी। अब यहाँ क्या करना है, हमें ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करना है। इसमें ये सॉल्यूशन में इन्होंने ऑलरेडी दिया है, हैंडबुक में टेबल बना के दिया है, टेबल में क्या क्या बनाना है वो भी दिया है। फर्स्ट कॉलम जो है वो है पी का है, सेकंड कॉलम है वो क्यू का है। वो आपको मालूम है कैसे बनाने का है। पी कैसे लेते हैं, टी टी एफ एफ, क्यू क्या लेते हैं, टी एफ लेते हैं। अब इसमें जो थर्ड कॉलम है वो क्या होगा, देखो थर्ड कॉलम में क्या है, निगेशन ऑफ पी। निगेशन ऑफ पी मतलब पी का निगेशन लीजिए। फोर्थ कॉलम में निगेशन ऑफ क्यू लेना है। फिफ्थ कॉलम में पी डबल इम्प्लाइज क्यू है। अब यहाँ क्या होता है, फिफ्थ कॉलम जो है पी डबल इम्प्लाइज क्यू, वो क्या होगा, वो कैसा लेना है हमें। तो देखिए पी का और क्यू का जो कॉलम है उसमें अगर टी टी है तो टी लिखना है, टी एफ और एफ टी हो तो एफ एफ लिखना है, और एफ एफ है तो टी लिखना है। मतलब जैसे होता है ना, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ऐसा इधर शॉर्टकट है ये। और जो प्लस आता है आंसर उसको टी लिखना है, और जो माइनस आंसर आता है उसको एफ लिखना है। अब जो सिक्स्थ कॉलम है वो है निगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लाइज क्यू। फिफ्थ जो कॉलम है उसका निगेशन लीजिए, तो ये हमें मिल जाएगा क्या, ये हमें एल एच एस मिलेगा। सिक्स्थ कॉलम में हमें क्या मिलता है, एल एच एस मिलता है। अब हमें आर एच एस प्रिपेयर करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पी एंड निगेशन क्यू, पी एंड निगेशन क्यू प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद जो एट्थ कॉलम है उसमें हमें क्या करना है, क्या रिक्वायर्ड है, हमें क्यू एंड निगेशन ऑफ पी रिक्वायर्ड है। और जो लास्ट है कॉलम उसमें क्या आएगा, आर एच एस आएगा, वो प्रिपेयर होगा रूल के हिसाब से। ओके, ये थ्योरी में इस पार्ट का हो गया है, खाली आपको प्रिपेयर करना है। ओके, फ्रॉम कॉलम, अब देखो इसमें क्या होगा, कॉलम सिक्स्थ एंड कॉलम नाइन्थ जो है वो इक्वल आएंगे। इसका मतलब है एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, एंड देयर फोर निगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लाइज क्यू इज इक्वल टू आर एच एस गिवन प्रॉब्लम। इस टाइप का ये फोर्थ प्रॉब्लम था। ओके, अब इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। क्या क्वेश्चन है यहाँ, इज निगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लाइज क्यू इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लाइज क्यू जस्टिफाई। इसका जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा वो बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल होगा। तो क्या है देखो, इसमें हमें निगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लाइज क्यू प्रिपेयर करना है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पी का कॉलम लिखेंगे हम, बाद में क्यू का कॉलम लिखेंगे, उसके बाद हम पी डबल इम्प्लाइज क्यू का कॉलम बनाएंगे, और उसके बाद निगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लाइज क्यू का कॉलम प्रिपेयर करेंगे। ये हमारा एल एच एस हो गया। उसके बाद हमें चेक करना है ये इक्विवेलेंट टू क्या है, निगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लाइज क्यू है या नहीं। हमारा फिफ्थ कॉलम हो जाएगा निगेशन ऑफ पी, और लास्ट कॉलम हो जाएगा निगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लाइज क्यू। देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या होता है इसका सोल्यूशन। इसमें देखिए पी क्या आएगा, टी टी एफ एफ, क्यू आएगा टी एफ। ओके, पी डबल इम्प्लाइज क्यू मैंने जैसे शॉर्टकट पी डबल इम्प्लाइज क्यू लिए मैंने बहुत ही सिंपल शॉर्टकट बताया। अगर टी टी मतलब प्लस इंटू प्लस प्लस मतलब टी, प्लस इंटू माइनस मतलब माइनस एफ आएगा, माइनस इंटू प्लस मतलब माइनस आएगा, मतलब एफ आएगा, और माइनस माइनस एफ पी क्यू क्या है यहाँ एफ एफ है, इसका मतलब क्या है, माइनस इंटू माइनस प्लस मतलब टी आएगा।
अब ये जो फोर्थ कॉलम है निगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लाइज क्यू, जो थर्ड कॉलम है उसका निगेशन लेना है, तो क्या आएगा, टी का एफ होगा, एफ का टी हो जाएगा, एफ का टी, टी का एफ। फिफ्थ जो कॉलम है वो है क्या है, निगेशन ऑफ पी। अब ये जो फर्स्ट कॉलम है C1 उसका क्या कीजिए आप, टी, उसमें जो टी है उसका एफ कीजिए, मतलब टी का एफ होगा, टी का एफ होगा, एफ का टी, एफ का टी होगा। अभी लास्ट जो कॉलम कॉलम है C6 कॉलम है वो क्या होगा, निगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लाइज क्यू। मतलब ये जो फिफ्थ कॉलम है और C2 जो सेकंड कॉलम है क्यू, उसका वो डबल इम्प्लीकेशन लेंगे, तो क्या आएगा, टी एफ मतलब प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, एफ 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 मतलब माइनस माइनस प्लस मतलब टी, बाद में टी टी प्लस इंटू प्लस प्लस मतलब टी, माइनस इंटू प्लस मतलब माइनस मतलब एफ आएगा। तो इसी तरह क्या होगा, ये जो कॉलम नंबर फोर्थ है और कॉलम नंबर जो सिक्स है, फ्रॉम कॉलम नंबर C4 एंड C6, देखिए दोनों कॉलम क्या आ गए, सेम आ गए। इसका मतलब क्या है, निगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लाइज क्यू इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लाइज, निगेशन पी डबल इम्प्लाइज क्यू हो जाएगा। अब देखते हैं लास्ट प्रॉब्लम। लास्ट प्रॉब्लम क्या है, अभी देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 जो है इसमें वो आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि वो सिलेबस डिलीट किया हुआ है, इसलिए हम एग्जाम्पल नंबर 7 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 में जो है, यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट पी एंड क्यू और आर इज इक्वल टू, फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा है पी और आर एंड सेकंड ब्रैकेट क्यू और आर। सो ये बहुत ही ईजी है। यूजिंग ट्रूथ टेबल कहा है तो हम क्या करेंगे, इसका टेबल बनाएंगे। स्टूडेंट्स लिखते वक्त इसमें जो स्पेस दिया हुआ है वो कम है, आप क्या कीजिए, प्रॉब्लम के ऊपर जो स्पेस दिया हुआ है, प्रॉब्लम के ऊपर जो स्पेस दिया है उसका यूज़ कीजिए। सो यहाँ पे क्या होगा, पी क्यू आर है, थ्री पी क्यू आर 3 कॉलम्स बनेंगे। उसके बाद फोर्थ कॉलम जो है वो है पी एंड क्यू के लिए बनेगा। बाद में फिफ्थ कॉलम जो है वो LHS के लिए बनेगा। सिक्स्थ कॉलम है वो पी और आर के लिए बनेगा। सेवन्थ कॉलम जो है वो क्यू और आर के लिए बनेगा। और एट्थ जो कॉलम है वो क्या होगा, RHS के लिए बनेगा। अभी हमें मालूम है अगर पी क्यू आर अगर 3 कंपोनेंट्स है लॉजिक के लिए, तो क्या करेंगे हम, पहले कॉलम में क्या लिखेंगे, टी 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 टी, एफ 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 4 बार, 4 बार टी 4 बार एफ। उसके बाद क्यू कॉलम में क्या लिखेंगे, 2 बार टी, बाद में 2 बार एफ, बाद में 2 बार टी, बाद में 2 बार एफ। थर्ड कॉलम में मतलब आर कॉलम कैसा लिखेंगे हम, C3 आर के लिए कैसे लिखेंगे, आर के लिए टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। अभी देखते हैं C4 मतलब पी एंड क्यू एंड टेबल कैसे बनता है, अगर एंड टेबल में कैसे होता है बोलो, अगर दोनों भी टी है तो टी लिखना है, अदरवाइज एफ। तो उसके हिसाब से ये कॉलम टी पी और पी एंड क्यू का कॉलम प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद LHS क्या है, LHS का है, LHS क्या है हमारी, पी एंड क्यू ब्रैकेट कंप्लीट और आर है। सो इसका क्या कीजिए, जो C4 कॉलम है उसका क्या कीजिए, C3 कॉलम के साथ और है, क्या है, और है। सो आर टेबल और कॉलम और का जो रूल है वो यूज़ करके वो जो LHS का जो कॉलम है वो प्रिपेयर करना है। मतलब क्या है, मतलब ये जो C3 कॉलम है और ये जो C5 कॉलम है, इसमें अगर दोनों भी एफ है, दोनों भी एफ है तो हमें एफ लिखना है, अदरवाइज दोनों भी, फिर से सुनो, दोनों भी एफ है तो एफ लिखना है, अदरवाइज टी लिखना है। ये रूल है आर टेबल का। ओके, अब उसके बाद क्या प्रिपेयर कीजिए, कॉलम नंबर C6। कॉलम नंबर C6 मतलब क्या है, पी और आर का क्या रूल है मैंने अभी बताया, अगर दोनों भी एफ है तो एफ कीजिए, अदरवाइज टी आंसर लिखिए। तो पी और आर है, पी का कॉलम देखिए, आर का कॉलम देखिए, उसमें अगर टी टी है तो क्या आएगा, टी आएगा।
टी एफ है तो भी टी आएगा, लेकिन एफ एफ है तो एफ आएगा। वैसे ही सिमिलरली C7 जो कॉलम है, सेवन्थ कॉलम Q और R, उसमें भी क्या है, अगर दोनों भी एफ है, Q और C2 कॉलम और जो C3 कॉलम है, C2 कॉलम एंड C3 कॉलम जो है, वो दोनों कॉलम में अगर ये दोनों कॉलम में अगर दोनों भी एफ है, दोनों भी एफ है तो आपको लिखना है एफ, अदरवाइज टी लिखना है। और लास्ट में क्या है, लास्ट में आर एच ए से एट्थ कॉलम, उसमें क्या करना है हमें, जो सिक्स्थ कॉलम है एंड सेवन्थ कॉलम है उसका एंड लेना है। एंड लेना है मतलब अगर दोनों भी टी है तो टी लिखो, अदरवाइज एफ लिखो। आप देखो यहाँ पे एल एच एस का जो फिफ्थ कॉलम है, आर एच एस का जो एट्थ कॉलम है, वो सेम है क्या, देखो है टी 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 एफ एफ टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ, मतलब है फ्रॉम कॉलम C5 एंड C8 एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ओके, मतलब इस तरह से मैंने ये प्रैक्टिकल कंप्लीट किया है। प्रैक्टिकल नंबर 1 लॉजिक का प्रैक्टिकल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल है और ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस टाइप के प्रॉब्लम्स बोर्ड एग्ज़ाम को भी आते हैं। सो इस बात पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बहुत मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।